दिक्कत नहीं। This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम किसके बारे में देख रहे थे, संख्याओं के प्रकार के बारे में देख रहे थे। संख्याओं के प्रकार में हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे। कौन कौन सी? एक तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ा था। तो जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बच्चे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति वाली, प्रकृति मतलब जिसे में हमें नेचुरल में पता है कौन सी, जो हम गिनती में बचपन से यूज कर रहे हैं। तो वो संख्या जो गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वस्तुओं के गिनने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, गिनती के लिए इस्तेमाल करी जाती है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जब भी प्राकृतिक संख्या का नाम हो बच्चे, गिनना स्टार्ट कर दिया करो। तो आप देखोगे कि आप जब भी गिनना स्टार्ट करोगे, किससे करोगे, एक से, कि 1 2 3 4 5 6, कभी जीरो से तो स्टार्ट करते नहीं। तो ये वाली जो संख्याएं होंगी बच्चे, 1 2 3 4 5, कोई भी धनात्मक संख्याएं जो हो, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं जो होती है ना बच्चा, जिसमें चिन्ह नहीं होता और एक से लेकर आपकी अनंत तक, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब आप बोलोगे पूर्ण संख्या में क्या दिक्कत है, या फिर पूर्ण संख्या इनसे कैसे अलग है। तो बच्चा पूर्ण संख्या इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब में अलग है। क्या अलग है? कि आपका पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है धनात्मक नंबर के साथ साथ। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, प्राकृतिक संख्याओं में क्या होती है, सिर्फ धन वाली संख्या होती है जो कि एक से शुरू होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है कि इन धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो भी होता है। तो जब भी एक ऐसा समूह देख रहे हो जिसमें धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो भी आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस समूह को हम क्या कहेंगे, उस समूह को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। लेकिन प्राकृतिक में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, चलिए मैं इसमें आपको अंतर भी समझा देती हूँ एक बार। देखो, दो तरह की संख्या हमने आपको बताई, प्राकृतिक और पूर्ण। ठीक है, प्राकृतिक में क्या होता है, जीरो नहीं आता। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो आता है। ठीक, और धनात्मक संख्या प्राकृतिक में भी आती है, पूर्ण में भी आती है। ठीक है, अगर हम बात करें सारी की सारी जो गिनती वाली संख्या होती है, जो कि आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं बच्चे, वो दोनों में आती हैं। ठीक है, लेकिन जीरो सिर्फ पूर्ण में आता है, प्राकृतिक में नहीं आता। और बच्चा जो भी ऋणात्मक संख्या होती है, ऋण वाली संख्या होती है, वो दोनों में ही नहीं आती। ठीक है, इतना सा अंतर है बच्चे कि जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो गिनने वाली संख्या की बात करते हैं जिसमें जीरो नहीं आता, और पूर्ण संख्या की बात करते हैं बच्चा तो इसमें जीरो आता है। ओके, और धनात्मक दोनों में आती है, ऋणात्मक दोनों में नहीं आती है। ये दोनों का अंतर या फिर एक समानता हो गई। यहां तक समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हो, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चा जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? चाहे आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, मैसेज में टाइप कर सकते हो, या हैंड रेस करके भी आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। तो जैसे भी आपको लगता है, कुछ नहीं समझ आया हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके बच्चा, बाकी बच्चों को? नो मैम। ओके बच्चा, ठीक है, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्या है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सेकेंड बच्चा, देखो अगर मैं बोलूं कि बताओ जीरो एक प्राकृतिक संख्या है क्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है जीरो क्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है यस और नो में, हाँ या ना में।
ठीक है, हाँ या नहीं, ये आपके दो ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है जिसमें से आपको बताना है क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है। आप अच्छे से सोच लो, लिख लो, फिर जैसे ही मैं पोल लॉन्च करूंगी आपको क्या करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे कि आपको बताना क्या है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, इसका आंसर हाँ और ना में देना है। अगर है तो आंसर हाँ में देंगे और अगर नहीं है तो आंसर हम ना में देंगे। ओके, चलो मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। जिसका भी क्वेश्चन हो जाए, जिसको आंसर क्लियर हो, वो क्या कर सकता है, वो जल्दी से जाके आंसर दे सकता है। ठीक है, हाँ का मतलब यस और नो का मतलब नहीं। चलिए, दो बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। वेरी गुड, दो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जिन भी दो बच्चों ने आंसर दिया बच्चे। ओके, वेरी गुड बच्चे, मैम। वेरी गुड बच्चे, सबने आंसर सही दिया है। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी काफी बच्चे हैं बच्चा जिनका आंसर नहीं आया है। मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर दिया है। आंसर सबको करना है बच्चा, थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे लेकिन आंसर सबको करना है। गलत होगा या सही होगा, पहली बात बच्चे हमेशा सॉल्व करके या सोच समझ के आंसर करना है। जल्दी में या फिर बिना सोच समझ के आंसर नहीं करेंगे। ओके, चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी नहीं करा हुआ है आंसर वो कर देगा। अभी तक 8 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 6 का बिल्कुल करेक्ट है और 2 बच्चों ने गलत किया हुआ है। ओके, अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चे। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं दिया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। अभी अगर किसी के पास मैसेज नहीं खुला हो या आंसर नहीं कर पाए हैं, आप मैसेज में आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या पूछा था, 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए, गिनती वाली संख्या। गिनना तो हम इस्तेमाल, गिनने में क्या हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। गिनती क्या 0 से स्टार्ट होती है, नहीं होती, 1 से होती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या के बारे में होता तो हम क्या कहते, यस बच्चा, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्लास में हम पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने देखा कि धनात्मक संख्याओं की बात कर ली हमने, 0 की भी बात कर ली, ऋणात्मक की तो बात कर ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक तो ना ही पूर्ण में आते थे और ना ही आपके प्राकृतिक संख्या में आते थे। तो इसका कोई तो टाइप होगा, कोई तो नाम होगा, सबका नाम होता है, इसका भी होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, चलिए सबसे पहली बात हम इसके बारे में, धनात्मक संख्याओं के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि 0 धनात्मक संख्या होती है। तो कैसे हम इसे डिसाइड करेंगे कि कोई संख्या धनात्मक होती है कि नहीं, उसकी परिभाषा से देखते हैं क्या परिभाषा होती है बच्चा। धनात्मक संख्या की परिभाषा क्या होती है बच्चे, वो संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, मतलब जो 0 से बड़ी होगी। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने से बड़े भाई का नाम बताना है, ठीक है, तो आप अपना नाम तो नहीं बताओगे ना बच्चा, बताओ
अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपने बड़े भाई का नाम बताओ, तो आप अपना नाम तो नहीं बताएंगे। अगर आपका बड़ा भाई होगा तो आप उसका नाम बताएंगे। यहाँ भी बच्चा ऐसा ही है। धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वो संख्याएं जो कि 0 से बड़ी होती हैं। मतलब 0 तो इसमें आ ही नहीं सकता, इसलिए बच्चा 0 धनात्मक नहीं होता। लेकिन 0 से बड़ा क्या होगा? 0 से बड़ा तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और बाकी सारी धनात्मक संख्याएं जो कि 5-6 गिनती वाली संख्याएं होती हैं, वो होती हैं आपकी 0 से बड़ी। तो बच्चा धनात्मक संख्या कहाँ से शुरू आपका होती है? आवाज नहीं आ रहा है। क्या बच्चा आवाज नहीं आ रहा? एक सेकेंड। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? एक बार जल्दी से SSS या Y टाइप कर दीजिए। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर, या फिर कोई दिक्कत है? बच्चा हमारे साइड से तो नेटवर्क ठीक है। आप एक बार रिज्वाइन कर लेंगे क्या? ओके बच्चा, ओके, ठीक है। बच्चा रेनू तुम एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या बात कर रहे थे? धनात्मक संख्याओं की। तो वो संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और जो धनात्मक संख्या होती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, या तो बिना किसी चिन्ह की लिखी जाएंगी, या फिर हम इनके सामने धन का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे हम ऐसे लिखें, दोनों का ही क्या मतलब होता है कि दोनों की दोनों संख्याएं ही धनात्मक है, माने कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। अब 0 से छोटी होगी तो हम क्या कहेंगे? तो बच्चे यहाँ हमारा आता है दूसरा टाइप, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो संख्याएं जो 0 से छोटी होंगी, वही सेम एग्जांपल अगर हम ले, अगर मैं आपके छोटे भाई का नाम पूछूं तो आप अपना तब भी नहीं लेंगे। आपसे बड़े की बात हो रही तो आप अपने बड़े भाई का नाम लेंगे, छोटे की हो रही तो छोटे की, अपना नाम तो नहीं लेंगे ना बच्चा। ऐसे ही ये 0 भी ऐसा ही है कि अगर इससे छोटी संख्याएं होंगी तो क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक। इससे बड़ी होंगी तो क्या कहलाएंगी? धनात्मक। मतलब बच्चा 0 नहीं आता दोनों में, इतना हमको याद रखना है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे, धनात्मक जो ऋणात्मक संख्या जो होती है बच्चे, वो क्या होती है? 0 से छोटी होती हैं। अभी 0 से छोटी कौन सी होगी? जो 0 से पहले आ रही होंगी, -1, -2, जहां भी ऋण लगा है, इसका मतलब है ये सारी संख्याएं क्या होंगी? 0 से छोटी होंगी, ओके। और ऋणात्मक संख्याओं को हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, हम ऋण का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करते हैं। या जब भी हम ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? ऋण का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो धनात्मक हो जाएगी, और हम धन का चिन्ह लगाएंगे तो भी वो धनात्मक कहलाएगी। तो हम ऋणात्मक दिखाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? ऋण का चिन्ह लगाते हैं, ओके। देखो यहाँ पर ये 0 खुद आके कह रहा है कि ना तो मैं ऋणात्मक में जाना चाहता हूं, ना ही मैं धनात्मक में जाना चाहता हूं। मैं इस साइड भी नहीं जाऊंगा, मैं इस साइड भी नहीं जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे इस साइड जो रहेगा वो धनात्मक कहलाएगा, मुझसे बड़ा जो होगा वो धनात्मक कहलाएगा, और मुझसे छोटा होगा वो ऋणात्मक कहलाएगा। अब सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताओ, शून्य धनात्मक है या फिर ऋणात्मक? चलो जल्दी से मैसेज में आंसर करेंगे। आपको आंसर क्या करना है? आपको बताना है, बताओ शून्य ऋणात्मक है या फिर धनात्मक। अभी हमने आपको समझाया था, वो खुद भी आके कह रहा है, तो आप बताएंगे कि शून्य को आप क्या मानते हैं? धनात्मक मानेंगे या फिर ऋणात्मक मानेंगे? बच्चा सबको आंसर करना है, कुछ भी नहीं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसमें आपका आंसर होना चाहिए कुछ भी नहीं, मतलब इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अगर लिखा होता ऑप्शन में कि आपको बताना है 0 धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आपका आंसर क्या होता? इनमें से कोई भी नहीं, ना तो वो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। अभी देखो वो प्रार्थना भी कर रहा है तुम लोगों से, तो भूलना नहीं है कि इसको गलत जगह नहीं डालना है, ठीक है। ना तो उसको धनात्मक में डालना है, ना ऋणात्मक में जाना है,
ओके बच्चे, वेरी गुड। तो ये कह भी रहा है कि ना तो मैं ऋणात्मक हूं ना मैं धनात्मक हूं, मैं दोनों में ही नहीं जाता। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। देखो हमने क्या देखा, अगर हम इतने की बात करें सिर्फ ऋण ऋण की, तो ये क्या हो जाती थी, ऋणात्मक संख्याएं हो जाती थी। अगर हम इतने की बात करें, सिर्फ नीले कलर वालों की बात करें, तो हमारी क्या हो जाती थी, ये धनात्मक हो जाती थी। ठीक, और अगर हम इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिला दे, कौन कौन सी, हम धनात्मक संख्या को भी ले लें, हम जीरो को भी ले लें, और हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें, तो बच्चा इस प्रकार के समूह को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रकार के समूह को हम नाम देते हैं बच्चा क्या, पूर्णांक। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अगर हम तीनों प्रकार की संख्याएं ले ले, हम धनात्मक, ऋणात्मक और हम जीरो भी ले ले, ऐसी संख्याओं का समूह, अगर हम ऐसी संख्याएं एक साथ लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, उन संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहली बात अगर हम देखें तो मान लो यहाँ पर जो भी ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं हैं वो उसको हम किससे दिखाते हैं, जेड से। ठीक है, हम पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। और ऐसी संख्याएं जिनमें धन ऋण और जीरो आ रहा हो, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, ऐसे समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ सबको टिक क्रॉस या हाँ या ना लिख के बताना है। ठीक है, क्या बताना है, यस और नो का आंसर देना। चलिए बताइए, जो 6 संख्या है क्या ये प्राकृतिक संख्या है या फिर नहीं। चलो जल्दी से सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या यहाँ पर दी गई संख्या जो कि 6 है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये गिनती में आती है। यस, वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। तो मोस्टली सबका ही आंसर, इवन सबका ही आंसर क्या है, यहाँ पर है यस, प्राकृतिक संख्या तो है। अब दूसरा, क्या 6 एक पूर्ण संख्या है, बताओ, क्या 6 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में क्या धनात्मक संख्याएं आती थी, क्या 6 आता था, हाँ या ना, सोचो जल्दी से और फिर मुझे आंसर बताएंगे। ओके, हाँ ना दोनों आ रहे हैं। ओके, नहीं, क्यों नहीं आता था, देखो मैंने क्या बताया था पूर्ण संख्याओं के बारे में, कि पूर्ण संख्याओं में सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, ठीक है, और जीरो, जीरो तो एक्स्ट्रा है ना, ये धनात्मक नहीं होता। प्राकृतिक में क्या होता है, सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या आता था, एक मतलब सारी धनात्मक संख्याओं के साथ साथ एक जीरो भी उसमें था। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता ना बच्चा, लेकिन पूर्ण संख्याओं में तो होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, यस, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अब बताओ क्या पूर्णांक में ये आएगा, सोचो, डेफिनेशन अभी मैंने बताई है, क्या क्या आता था पूर्णांक में, तो बताएंगे जल्दी से, 6 एक पूर्णांक है या फिर नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आपको लगता है कि 6 एक पूर्णांक है। ओके, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, हाँ। क्यों, मैंने बताया था आपको, सारे धनात्मक संख्याएं, ठीक है, जीरो और सारी ऋणात्मक संख्याएं, तो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो चाहे धन की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे जीरो हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी, वो हमेशा ही अंक कहलाएगी। अब आप मुझे बताएंगे -2 के बारे में, क्या -2 प्राकृतिक संख्या है, सोचो जल्दी से, क्या -2 प्राकृतिक संख्या है। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो -2 है वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ धनात्मक होती है, वो संख्या जिनमें चिन्ह ना हो या फिर धन का चिन्ह हो। तो ऑफकोर्स ये तो हमारी बात है कि यहाँ पर हमारा धन का चिन्ह तो लगा नहीं है, ऋण का लगा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलो पूर्ण के बारे में बताओ, क्या -2 पूर्ण संख्या है? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या -2 पूर्ण संख्या है? ओके ओके, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे जो भी आंसर नहीं कर रहे हैं, सबको आंसर करना है, तो आप यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि या तो धनात्मक संख्याएं आएंगी या फिर 0 आएगा पूर्ण में, ना तो -2 0 है और ना ही ये धनात्मक है। अब इसका आंसर करो, क्या -2 एक पूर्णांक है, हाँ या ना? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, क्या -2 एक पूर्णांक संख्या है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि ऊपर ही देख लो, धनात्मक संख्या है 0 और इन्हीं का ऋणात्मक रूप, तो ये सारे ही पूर्णांक होते हैं, तो -2 तो ऋणात्मक रूप ही है। अब थोड़ा अलग आ गया, अब आपको ये बताना है कि ये जो दशमलव वाली संख्या हमने लिखी है, क्या ये प्राकृतिक संख्या होती है? जल्दी से बताएंगे। ये दशमलव है बच्चा, इसको कंफ्यूज नहीं होना, 3.5 है। क्या ये आपकी दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो दशमलव के साथ, क्या ये आपकी प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं वही होती हैं जो कि गिनती में आती है, दशमलव की गिनती तो हमने पढ़ा नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं देखते कि 1.5 2.5, ऐसा तो हम कभी नहीं पढ़ते ना, 1 2 3 4 ही पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। अब आप मुझे बताएंगे पूर्ण संख्या के बारे में, क्या ये 3.56 पूर्ण संख्या होगी? ओके, पूर्ण संख्या की अगर हम डेफिनेशन याद करें या फिर हम याद करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ना होता है? 0 ही तो जोड़ा, एक ही संख्या तो एक्स्ट्रा जोड़ी, ये कहां से आ गई? ये तो प्राकृतिक में नहीं थी, तो ये आपका क्या होगा? ये आपकी पूर्ण संख्या में भी नहीं होगी। अब लास्ट वाला बताओ जल्दी से, क्या ये हमारा पार्ट होगा? क्या यहाँ ये वाला आंसर लिख सकते हैं हम? क्यों? तुम लोगों को क्यों लगता है कि 3.56 पूर्णांक होगी? सोचो, मैंने क्या बताया था, गिनती वाली संख्याएं 0 और माइनस गिनती वाली संख्या, ऋण के साथ ही गिनती वाली संख्याएं, ठीक है। अभी दोबारा सोचो, क्या इसका आंसर होगा? 3.56 का क्या आंसर होगा? अगर मैं बोलूं कि प्राकृतिक संख्याओं का ही, प्राकृतिक संख्याएं तो होती हैं, 0 भी होता है, और साथ में साथ प्राकृतिक को ऋणात्मक करके लिखते हैं, हमने तो कहीं भी नहीं देखा कि दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नो। ओके, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? अभी हमने क्वेश्चन करा था, आप सबको ही पता होगा, क्या बच्चा प्राकृतिक की बात करें हम, ठीक है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चा, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आप सब कह सकते हैं कि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट नहीं होती। चलो पूर्ण के बारे में बताओ, क्या पूर्ण संख्या होती है? अरे नहीं बच्चा, फ्लो में नो बोल रहे हो। 0 0 पूर्ण संख्या होती है या नहीं? बच्चा सोच समझ के आंसर दो, फिर से गलत आंसर दे रहे हो आप लोग। अभी हमने देखा था कि अगर हम गिनती वाली संख्याओं में 0 जोड़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, तो 0 और धनात्मक संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती है ना बच्चे, तो इसमें क्यों कंफ्यूज होना? तो जहां 0 आ रहा है वो तो पूर्ण संख्या होगा ही। सॉरी, ये 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? यस, ठीक है। यहाँ पर बताओ, पूर्णांक में बात करें अगर 0 की, तो क्या 0 पूर्णांक होता है? सोचो, पूर्ण संख्या वाली तो सारी आएंगी ही, बस ऋणात्मक और आ जाती है, ठीक। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे क्या पूर्णांक होगा?
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आंसर होगा यस। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये वर्गमूल 23 है। क्या वर्गमूल 23 प्राकृतिक संख्या होगा? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे। हाँ, अभी हमने देखा था गिनती में जो संख्या है वही तो, ये तो गिनती में आता नहीं है, वर्गमूल तो कभी गिनती में नहीं आता, तो ये क्यों ही होगा? अब आप बताएंगे क्या ये पूर्ण संख्या होगा? गिनती की संख्याओं के साथ सिर्फ जीरो ही तो ऐड होता है तो वो पूर्ण संख्या बनती है। यहाँ पर क्या ये जीरो है? नहीं। तो अगर प्राकृतिक संख्या नहीं था ये, तो ये यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, पूर्णांक की बात करें तो क्या ये पूर्णांक होगी? ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि या तो ऋणात्मक होना चाहिए या तो गिनती वाली संख्याएं होनी चाहिए, और उन्हीं में ऋणात्मक लगाते हैं। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो गिनती वाली संख्या याद रखना। सिर्फ गिनती वाली संख्या है प्राकृतिक, गिनती के साथ हमने जीरो लगा दिया पूर्ण, और जीरो और गिनती के साथ हमने ऋणात्मक ऋण की गिनती लगा दी, ठीक, -1 कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका पूर्णांक हो जाएगा। ओके, अदरवाइज और कोई नंबर इसमें आते ही नहीं है। चलिए, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे 2/3 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? 2/3 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? यस और नो? ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि 2/3 तो गिनती में आती नहीं है, और जो गिनती में ही नहीं आती वो तो आपका हो ही नहीं सकता प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जल्दी से बताएंगे, क्या 2/3 एक प्राकृतिक सॉरी पूर्ण संख्या है? करण क्यों होगा? ओके ओके, चलो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सिर्फ जीरो ऐड होता है गिनती की संख्याओं में, सिर्फ जीरो एक ऐसी संख्या होती है जो प्राकृतिक नहीं है पर पूर्ण होती है। बाकी सारी संख्या अगर प्राकृतिक नहीं होगी तो वो पूर्ण ही नहीं होगी। चलिए लास्ट वाला बताएंगे, क्या 2/3 एक पूर्णांक संख्या है? ओके ओके, वेरी गुड। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आंसर आपका हो जाएगा नो। ओके, चलिए अभी मैं आपको जल्दी से सारांश बता देती हूँ। हमने 3 प्रकार पढ़े, फिर हम इसके बाद फुल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो बच्चा, तो जल्दी से पूछ लेंगे, वरना फिर मैं एक बार आपको सारी संख्याएं रिपीट कर दूंगी, आपको रिवाइज करा देंगे, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे? चलिए देखो, प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती है? बस आपको याद रखना है। वेरी गुड बच्चा, गिनती वाली संख्या। क्या ये भी कह सकते हो सारी की सारी धनात्मक संख्याएं ही क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं ही प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 कहीं भी जा सकती है अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? जीरो आता है और धनात्मक संख्या आती है, ठीक है। आप देखोगे तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? सिर्फ जीरो का अंतर है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस एडिशनल क्या रहता है? जीरो। जीरो और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक की बात करें तो जीरो और धनात्मक तो इसमें भी आती हैं, दोनों में अलग क्या है? इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपका एक ऐसा समूह है जिसमें ऋण वाली संख्याएं भी आती हैं, धन वाली संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी। बचा एक और चीज याद रखना आपको, वर्गमूल वाली संख्याएं या फिर बटे वाली संख्याएं, ठीक है, या फिर दशमलव वाली संख्याएं, ये तीनों ही नहीं होती।
इस तरह की संख्याएं जब भी मिले तो ना तो वो प्राकृतिक होंगी बच्चा, ना तो आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी, ना ही पूर्णांक होंगी। यहाँ तक समझ आया बच्चा? ऊपर वाले रूप में अगर कोई संख्या मिलती है दशमलव वाले में, या फिर आपका वर्गमूल वाली संख्याएं, या फिर आपकी बटे वाली संख्याएं, वो आपकी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। ओके, अगर सिर्फ धनात्मक है प्राकृतिक होगा, जीरो भी है धनात्मक के साथ तो पूर्ण होगा, और ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो तीनों है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। चलिए बच्चे, अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो अपना माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हो। ओके बच्चा, ओके, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट भी हो बच्चे तो आप अपना माइक कभी भी ऑन कर सकते हो। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। तो पहला पोल का क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला हमें यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है इन पूर्व के समूहों को क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है इन संख्याओं के समूहों को हम क्या कहेंगे। अभी हमने पढ़ा है, आपको याद होगा बच्चा, आप बस थोड़ा सा सोच समझ के टिक करेंगे, जल्दी में गलत आंसर नहीं देना है। ओके, चलिए, मैंने आपका पोल लॉन्च कर दिया है, आप आंसर दे सकते हो। अच्छे से सोचना है। क्वेश्चन क्या है, नीचे जो इतनी सारी संख्या आपको दिख रही हैं, ऋण की संख्याओं से लेकर 8 तक, -7 से -8 तक, इस पूरों को अगर हम जोड़ दें तो आपका इस समूह को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। टेक योर टाइम बच्चे, जल्दी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सबको आंसर करना है और सही आंसर करना है। ओके, दो बच्चों ने सही, दो बच्चों ने गलत किया है। बच्चे ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। ओके, बाकी बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है। 3 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आप जल्दी से आंसर बता सकते हो। बच्चा आंसर सबको करना है। हेलो मैम। बच्चे ओके, 2 बच्चे अभी भी बचे हुए बच्चे। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, पर आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखते हैं बच्चा, मैंने अभी आपको क्या बताया था। अगर आपको एक ऐसा समूह दिख रहा है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है और जीरो भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड बच्चे, इसको हम कहते हैं पूर्णांक। अभी नहीं बताया था मैंने आपको कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो तीनों अगर आ रहे हैं तो ये आपका क्या समूह कहलाएगा? ये समूह आपका कहलाएगा पूर्णांक।
ठीक। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या में तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ऋणात्मक होता ही नहीं है। तो अगर इसमें ऋणात्मक बचा, नोट कर लो, ठीक है, अगर इसमें ऋणात्मक होता ही नहीं है बच्चा, तो यहाँ पर तो ऋणात्मक है, कैसे ये पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता ना बच्चा। हो सकता है आप इसके नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पर आपको अभी याद रखना है पूर्ण का मतलब जीरो वाले, ठीक है, सिर्फ जिसमें सिर्फ जीरो और धनात्मक आता हो। पूर्णांक का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों आता हो। और प्राकृतिक तो सबको पता ही है, किसी ने ये आंसर तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब मे भी आप लोग नाम में कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं बचा, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे पूर्ण में धनात्मक और जीरो आता है और पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। नहीं बचा, सी आंसर नहीं है, बी आंसर है। पूर्णांक ही होगा क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं। पूर्ण में हमारी ऋणात्मक संख्याएं आती ही नहीं है, सिर्फ धनात्मक और जीरो आता है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर याद हमें ये रखना था कि पूर्णांक अगर है तभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम संक्रियाओं की। ठीक, संक्रिया क्या होती है, किसी को पता है संक्रिया का क्या मतलब होता है? कोई, किसी को भी आइडिया हो जल्दी से मैसेज में लिख के बता सकता है। क्या आपको पता है संक्रिया का क्या मतलब होता है? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? देखो, संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना या फिर घटाना या भाग देना या फिर गुणा करना। संक्रियाएं जो होती है वो चार प्रकार की होती है। इस बच्चा किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, ठीक है, तो संक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की संक्रियाएं किसी भी संख्याओं पे की जा सकती हैं। कौन कौन सी होती है वो? धनात्मक, ऋणात्मक, भाग और गुणा। ठीक है, तो ये आपकी संक्रियाएं हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पहले पढ़ेंगे जोड़ना और घटाना, गुणा भाग हम उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, दो संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए। हाँ, बी करेक्ट आंसर था। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर हम पहले हम बात करते हैं जोड़ने की, तो हम यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम जोड़ने की बात करें, जोड़ना हम स्टार्ट करें एक संख्याओं से, तो आप कैसे लिखते हैं? हमेशा लिखने का तरीका दो हो सकते हैं। या तो आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 5 और +3, ठीक। या फिर आप कैसे लिख सकते हो? 5 + 3। क्या करो बच्चा? चिराग, बी करेक्ट आंसर था। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम जोड़ जब लिखते हैं तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे, 8 आएगा। यहाँ पर ऐड करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, हाँ बच्चा। अभी अगर हम दो संख्याओं की बात करें, पहले वाले की बात करें, तो जोड़ में आपका क्या होता है कि आप इकाइयों का या फिर अंक के नाम का ध्यान रखते हो। इसको हम कहते हैं, पहले वाले को इकाई का अंक कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? दहाई का अंक कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि इकाई का अंक इकाई के अंक से जोड़ा जाता है और दहाई का अंक हम हमेशा दहाई के अंक से जोड़ते हैं। चलो जल्दी से मुझे जोड़ के बताएंगे। देखो, 7 है, 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 के बाद क्या आएगा? 1 जोड़ोगे 8 आएगा और फिर एक और जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? 7 में अगर हमने 2 जोड़ा तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 9 आया तो हासिल तो आई नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, दहाई का दहाई में जोड़ा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 और 1 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 6 और 9। अब बात आती है यहाँ की, आपको क्या लगेगा? यहाँ तो दो संख्या है, यहाँ एक संख्या है, कैसे जोड़े? तो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे हमेशा याद रखेंगे बच्चे, अगर एक अंक है तो ये किसका अंक है? इकाई का। तो इकाई का अंक हमेशा पीछे आता है और दहाई का अंक यहाँ आता है। तो इकाई का ही तो अंक है ये, तो हम क्या करेंगे? 9 के नीचे 9 लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे।
ठीक है, तो अभी देखेंगे 9 और 9 कितने होते हैं 18। 9 में अगर हम 9 जोड़ेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अभी 18 नहीं लिखते, हमेशा हम कैसे लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं। एक तो हासिल आएगी, तो हासिल कहाँ जाएगी बच्चे, जो आगे वाला है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे आप। अगर दो फ्रेंड है जिनका नाम आसिन और सानू है, अगर इनके पास 5 और 4 अलग अलग टॉफियां हैं, तो टोटल, ठीक है, कुल मिलाकर कितनी टॉफियां। अभी यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा है कि जोड़ो, लेकिन कुल का मतलब भी वही होता है कि आपको दिए गए दोनों नंबर को जोड़ना है। ओके, तो जो भी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो जल्दी से आंसर करेंगे कि हमें क्या बताना है। अगर आसिन और सानू के पास 5 और 4 अलग अलग टॉफियां हैं, आसिन के पास 5 है और सानू के पास 4, तो टोटल कितनी टॉफियां होंगी। ओके, वेरी गुड। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ना लिखा नहीं होता जोड़ा, लेकिन अगर लिखा है कुल बताओ, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है योग बताओ। इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ने के लिए कहा गया। अगर हम 5 में 4 जोड़ेंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 4 ही तो हमें जोड़ना है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 टॉफियां आपकी आ जाएंगे। चलो अभी ये बताएंगे आपको क्या बताना है, इन दोनों का योग बताना। मैंने क्या बोला था कि अगर डायरेक्ट अगर आपको नहीं दिया कि आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो हमसे क्या पूछा जाएगा, योग बताओ, या फिर हमसे क्या पूछा जाएगा कि कुल बताओ। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, वही संख्या बताओ जो इतने के योग के बराबर होगा, मतलब योग ही तो पूछ रहे हैं। तो आप चलिए से मुझे करके बताएंगे इस वाले क्वेश्चन को कि हम अगर, चलो मैं लिख के भी बता देती हूँ, 156 में 178 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, हरपाल बच्चा आपने थोड़ा सा गलत कर दिया लास्ट का, जल्दी से सही कर लो उसको। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, अभी ठीक है। जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चा, इसको आंसर करना है, और मैं रिपीट कर रही हूँ, सबको कॉपी बनाना है। मैं रेंडमली किसी भी दिन आपकी कॉपी चेक कर सकती हूँ कैमरा ऑन करके, तो आपको कॉपीज प्रॉपर मेंटेन करनी है और उसमें लिखना है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही पता है हमें, अभी यहाँ 3 आ रहा है, तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। इकाई का इकाई मतलब पहला पहला अंक क्या कहलाता है, इकाई का, ठीक है। दूसरा दूसरा आपका क्या कहलाता है, दहाई का, ठीक है। और ये जो तीसरा अंक है ये कहलाता है सैकड़े का। 100 होता है ना तीसरा अंक, 100 अगर हम लिखें तो ऐसे ही लिखते हैं, तो ये 100 होता है ना 3 अंकों का, तो ऐसे ही ये क्या कहलाता है, ये आपका सैकड़ा कहलाता है, सैकड़े का अंक कहलाता है। ओके, चलो, तो अभी हमें क्या करना है, इकाई का इकाई से जोड़ना है। तो 8 को 6 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14, मतलब एक हासिल आई। तो हमें वो क्या करना है, या जोड़ना है। आप नीचे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, पर याद रखना है कि जोड़ना है, ठीक है। अभी ये कितना हो गया, 8, ठीक। 8 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13। अभी भी एक हासिल है, यहाँ पर रखेंगे, तो अभी इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 334, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए अभी आप मुझे करके दिखाएंगे फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। ट्राई करो बच्चा जल्दी से, पहले वाले का आंसर बताएंगे, पहले वाले का योग कितना आएगा। सबको कॉपी में ट्राई करना है और आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। पहला वाला ट्राई करेंगे पहले। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बच्चा 610 क्यों आएगा, आपने 2 बार कैरी ऐड कर दी। अभी ठीक है, वेरी गुड।
जिस भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। ओके, देखो क्या करना है हमें, हमें पता है इकाई का इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे, तो 7 और 3 तो 10 होते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये दहाई का अंक है, तो जो इकाई की हासिल होती है बच्चा वो भी दहाई के साथ ही जुड़ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम ये लिखते तो ये दहाई का ही अंक है ना, तो ये दहाई के साथ जुड़ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 और 4 4, यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, सेम एक हासिल जो कि आगे जाएगी सैकड़े वाले में जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, तो आंसर कितना होगा 600। ओके, चलो दूसरा वाला ट्राई करेंगे जल्दी से कि कितना आएगा ये। दूसरे वाले आंसर की बात करेंगे बच्चा, जल्दी से बताएंगे कि कितना आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है दूसरे वाले का जल्दी से कर देंगे। और इसमें भी हमें वही करना है, जहां तक अंक है वहां तक जोड़ना है। आपको अगर ये जगह खाली लग रही है तो आप 0 भी लिख सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपको लगे कि ऊपर 3 अंक है नीचे तो 2 ही है, तो आप तीसरे की जगह 0 लिख सकते हैं, पर लास्ट में 0 नहीं लिखना, कभी भी आगे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक से ही लिखना शुरू करते हैं। तो ये आपका इकाई का अंक हो गया, जोड़ेंगे आप इसको तो कितना हो जाएगा 12, एक हासिल आ जाएगी। हासिल हमेशा आगे वाले नंबर के साथ जुड़ जाती है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, हासिल कितनी आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये 552 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड वाले का आंसर बताएंगे, मैं आपको टाइम देती हूँ, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, सबने पहले से करके रखा है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो जिसने नहीं किया है बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हो। शीला तुम्हारा आंसर नहीं आया मेरे पास, और जोगिंदर तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। तो सबको आंसर करना है बच्चा, ऐसा नहीं करना कि आंसर नहीं करोगे। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो गणित समझने में दिक्कत होगी बच्चे, तो आपको सॉल्व करना ही है। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें भी एक दिक्कत है कि यहाँ खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। ओके, अब इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये 11। ठीक है, 11 हो गया, तो यहाँ पर एक हासिल आएगी। अब ये भी वही हो गया, 6 1 7 और 7 4 11, फिर से एक हासिल आएगी, तो ये 3 में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 4, 411 बिल्कुल करेक्ट आंसर था आप लोगों का। चलिए फोर्थ वाले का और जल्दी से देख लेते हैं क्या आंसर होगा बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल भी बदला नहीं है, सिर्फ 3 नंबर आए। तो अभी हम 2 जोड़ते थे, अब उसमें एक और जोड़ देंगे, जैसे हम हासिल जोड़ते थे ऐसे एक और नंबर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसे इसके नीचे नंबर नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम 2 को जोड़ते थे, मान लो 1 + 1 2 होता है, इसमें एक और जोड़ दो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 9 1 10, ठीक है, और 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, सेम वही तरीका, एक हासिल आई तो एक हासिल यहाँ पर आ जाएगी, 1 में 0 जोड़ोगे वही आएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 10, और 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 15। तो एक हासिल आए तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना होएगा 2, तो 256। वेरी गुड बच्चे, 256 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चे, जोड़ने में किसी को कोई भी दिक्कत हो बच्चा तो आप बता सकते हो, वरना फिर हम घटाव की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक सब समझ आया, चाहे 2 का हो 3 का हो 4 का हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें अंक पहचानना है, इकाई 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 का पूरा जोड़ना है। ठीक है, दहाई 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 का पूरा जोड़ना है, और सैकड़े सैकड़े का जोड़ना है, और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम कितने ही नंबर जोड़ते जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम मूव करते हैं घटाव की तरफ। ठीक है, तो घटाव आपका क्या होता है, आपको पता है, माइनस करना। चलो नॉर्मली मान लो ये आपका एक बंदा है जिसका नाम आसिन है। ठीक है, इसके पास 5 टॉफी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, और ये आपका है सानू। ठीक, इसके पास 4 टॉफी है, किसके पास ज्यादा है,
4 ज्यादा होता है या 5? ये तो हमें पता ही है, धनात्मक संख्याओं में तो बड़ी संख्या ही बड़ी होती है, मतलब 5 ही बड़ा होता है। तो नाम बताएंगे जल्दी से, कौन सा वो इंसान है या आसिन या सानू में से कौन सा वो है जिसके पास आपकी ज्यादा टॉफियां हैं? 5 बड़ा है या 4? जल्दी से आप लोग आंसर करोगे तो आपको दिख भी रहा होगा, सबको ही पता है कि 5 ज्यादा होती है, मतलब आसिन जो है उसके पास ज्यादा है। ठीक है, अगर इसके पास ज्यादा है तो बात आती है कितनी ज्यादा है। तो बच्चा घटाने में आपको क्या याद रखना है कि जब ज्यादा कम की बात आ जाए तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 थे, मान लो ये 5 है, इसमें से 4 गया, 1 2 3 4, 4 गया, क्या बचा? 1। तो ये सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमारे पास 5 चीजें थी, 4 अगर हमने किसी को दे दी तो 1 ही बचेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आसन के पास 1 टॉफी जो है वो ज्यादा है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है जैसे उसमें क्या था, एक ही नंबर था, यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर है, तो हमें करना तो वही है, इकाई से इकाई को घटाएंगे और दहाई से दहाई को घटाएंगे। चलिए, अगर हमारे पास 8 चॉकलेट है, अगर हमने उसमें से 7 किसी को दे दी तो कितनी बचेंगी? 1 बचेगा। ठीक है, अगर 8 थी, 8 में से 7 हमने दे दी तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब 9 हमारे पास चीजें थी जिसमें से हमने 1 किसी को दे दी, तो कितना बचेगा? हमारे पास 8 बचेगा। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चा, जैसे ये 8 में तो 7 घट रहा था सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक है, और ये तो आपका 7 है, तो ये 1 से तो नहीं घटेगा। ठीक है, 1 से तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करते हैं बच्चा, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना हासिल देना, यहाँ पर हम वापस लेंगे। ठीक है, हमने पुराने क्वेश्चन में इसको हमने 1 दे दिया था ना, 1 हासिल दी थी, इससे अब हम क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इससे 1 ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से तो 7 घटा ही सकते हैं ना बच्चा। ये 8 था, इसने 1 हमें दे दिया, कितना बचा? ये 7। ठीक है, और ये कितना हो गया? 11। 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चा? ठीक है, 11 में से 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 4। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अभी 1 तो इसने दे दिया तो 7 ही तो बचा, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका बच्चा? ये आपका आ जाएगा 5। 54 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, 53 नहीं आएगा, 54 आएगा। देखो ये 11 में से 7 घटा रहे ना बच्चे। चलो अब सारे बच्चे ये वाला सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। ओके, जल्दी से करेंगे बच्चा, जल्दी से इसका आंसर देंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके, वेरी गुड। देखो अभी वही करना है हमें, अब 0 से तो 3 जाएगा नहीं, तो ये हम क्या करेंगे, इससे 1 ले लेंगे। जैसे दिया था हासिल हमेशा आगे वाली देते हैं ना, इसलिए हम उसके आगे वाले ही अंक लिखते हैं। अब 7 में से 1 चला गया तो क्या बचा? 6। अब 10 में से अगर 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 6 था, अब 7 नहीं इस्तेमाल करेंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचा? ये आपका 2 बचा। तो ये आपका 27 करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे इसमें से बताएंगे 156 में से 156 और 240 में से कौन छोटा और कितना छोटा? ठीक है, पहले कौन छोटा ये बताएंगे, फिर हम आपको बता देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। नो गुड नाइट, 2 मिनट और है, जल्दी से बताएंगे।
कि इनमें से कौन सा छोटा है। जल्दी जल्दी बचाओ, कौन सा छोटा लग रहा है। वेरी गुड, 156 छोटा है, बिल्कुल छोटा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा नंबर छोटा है, 156। अब बात आती है कितना छोटा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो 4 है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना कि 5 में 4 को हमने घटा दिया था, ये पूछा था कि 5 से 4 कितना छोटा है, यही तो पूछा गया था। अब यहाँ भी यही पूछा जा रहा है, 156 240 से कितना छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। जल्दी करके बताओ, ये हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि कितना छोटा है। 156 को माइनस करेंगे 240 से। ओके, नहीं नहीं बच्चा, माइनस क्यों लगाएंगे, छोटा ही तो पूछा है मैंने, तो माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर 0 से तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 हासिल लेंगे, तो ये आपका 3 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब 3 में से 5 भी नहीं जाएगा, तो हम इससे 1 उधार लेंगे, तो कितना होगा, 13। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, ये आपका बचेगा 8। और ये तो 1 था ही, 1 में 1 करोगे तो 0 आएगा। तो आप देख सकते हो 156 छोटा है और कितना छोटा है, 84 छोटा है। ओके, अगर उल्टा पूछते, हम ये पूछते कि 156 में से 240 घटाएं तो कितना है, तो वो माइनस में आता है बच्चा। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज इतना ही रहेंगे, फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा।